नमस्कार दोस्तों, डिसेंट क्लासेज एंड लाइब्रेरी दलोट के ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीट पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें शामिल की गई है, कौन कौन सी चीजें हैं जो अब आपको और पढ़नी है। जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनको नया क्या पढ़ना है और नई चीजें जो जुड़ी है हम कोशिश करेंगे अपने YouTube चैनल पर इन चीजों को आपको निःशुल्क प्रोवाइड भी करेंगे। इनके लिए छोटी छोटी क्लासें लेके आएंगे। बात करें अपना रीट लेवल 1 यानी कि प्रथम स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या बदलाव किया गया है। अगर लेवल फर्स्ट की बात करें यानी कि जो प्री BSTC DLED वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या परिवर्तन किया गया है, तो उसमें हम देखते हैं कि लेवल 1 से कितने तक है, 5वीं तक पहला लेवल है। BSTC वाले बच्चे ही इसमें योग्य होंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित और बाल विकास से संबंधित चीजें शामिल होंगी। कुल अंक कितने हैं, 30। टोटल प्रश्न कितने अंक का रहेगा, पेपर प्रश्न पत्र जो रहेगा वो 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा यानी कि 150 अंक का ही पेपर आपका रहेगा। इसमें क्या कुछ परिवर्तन किया गया है उसको देखें तो इसमें जोड़ा गया है हमारा नई शिक्षा नीति। क्या जोड़ी गई है, नई शिक्षा नीति यहां आपकी जोड़ी गई है। नई शिक्षा नीति की बात करें तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, तो यहां हम देखें तो ये हाईलाइट कर रखा है पीले रंग से, ये आपका इसमें जो कुछ जोड़ा गया है। यहां अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई, कस्तूरी रंगन कमेटी ने जिसको तैयार किया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक जो बच्चा है उसकी किस प्रकार से देखभाल की जाए, कैसे उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए। कुछ बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान आदि चीजें हैं। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षकों की आपूर्ति यानी कि कितने विद्यार्थियों पर कितने शिक्षकों की क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। समता मूलक और समावेशी शिक्षा मतलब को एजुकेशन, लड़का लड़की एक समान है, एक साथ पढ़े, वो सब चीजें। और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन यानी कि क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं वो सब चीजें इसमें शामिल की गई है। यानी कि पूरी की पूरी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पढ़नी है। राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं भी इसमें शामिल है, यानी कि बच्चे के लिए राजस्थान में कौन कौन सी बाल कल्याणकारी शैक्षिक क्या है योजनाएं हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना होती है, अगर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की रेंज में स्कूल नहीं है सरकारी तो बच्चे को वहां तक जाने के लिए किराया भाड़ा सरकार देती है, ठीक है ना। जैसे कालीबाई स्कूटी योजना है, ठीक है, लड़कियों के लिए क्या स्कूटी वितरित की जाती है जिनके परसेंट के हिसाब से। जैसे बच्चों के लिए बाल गोपाल योजना चलती है, निःशुल्क स्कूलों में क्या है दूध आदि प्रोवाइड किया जाता है। वो सब चीजें जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित है। नई शिक्षा नीति के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो हम अभी लेके आएंगे इस YouTube चैनल पर, उसको भी आपको देखना है और आपको घर बैठे उसका ज्ञान प्राप्त करना है। अगर बात करें किसकी दूसरी अपनी आती है लैंग्वेज, 2 भाषा रहेंगी, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। जैसा फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज करें, सेकंड लैंग्वेज में आपको संस्कृत चूज करनी है या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज करनी है। हालांकि चूज तो आप उर्दू भी कर सकते हो, पंजाबी भी कर सकते हो, गुजराती भी कर सकते हो, पर वो लैंग्वेज आपके काम की नहीं है। आप राजस्थान के निवासी हो, मोस्टली आपको 3 लैंग्वेज में से ही चूज करना है। अगर बात करें हिंदी में जो जोड़ा गया है, हाईलाइट कर रखा, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। गजब का टॉपिक है। और पिछली बार अगर रीट मेंस किसी ने दिया हो तो सबसे कठिन प्रश्न जो आए थे वो यहीं से आए थे। तो एक तो आपको बोलियों से संबंधित और एक राजस्थान का क्या पढ़ना है, साहित्य से संबंधित चीजें जो है, भाषा साहित्य जिसको बोलते हैं, वो चीजें यहां आपको पढ़नी है। उसके बाद बात करें तो अगली आपकी लैंग्वेज आती है सेकंड लैंग्वेज, जिसमें आप अंग्रेजी ले सकते हो। अंग्रेजी वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
उसके बाद आप इसमें संस्कृत ले सकते हो, संस्कृत में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पहला जो पाठ्यक्रम था वही यथावत रखा गया है। आगे चले तो बात करें किसकी, गणित की। गणित की अगर बात करें तो गणित में भी एक नाम मात्र का परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, टॉपिक जोड़ा गया है वैदिक गणित, यानी कि वैदिक तरीके से गणित को क्या करना है, उसका अध्ययन करना है। यानी कि नॉर्मल चीजें रहेंगी इसमें, जोड़ बाकी गुना भाग कैलकुलेशन संबंधित चीजें जो है, पर वो वैदिक रूप से होंगी जो आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद बात करें तो अगला जो 5वां खंड अपना आता है, इसमें वो आता है अपना जिसको अपन बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आपकी साइंस भी शामिल है, जिसमें कुछ राजस्थान कला एवं संस्कृति का पार्ट शामिल है, जिसमें आपके बात करें घर परिवार बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से संबंधित नशाखोरी जो भी कुरीतियां चलती है उनसे संबंधित चीजें इसमें शामिल है। इसमें अपना जोड़ा गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब बोर्ड की ये बड़ी गड़बड़ है, आप टॉपिक दे दो कोई बात नहीं, एक की जगह 2 दे दो 4 दे दो, पर जोड़ दिया राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान से संबंधित भैया चीजें तो बहुत सारी होती है, कितनी भी पढ़ा सकते हैं, पर फिर भी इसमें राजस्थान की सामान्य चीजें जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित है वो सब चीजें आपको पढ़नी है। उनको भी जल्द ही एक क्लास लेके आएंगे, उन चीजों को भी आपको ऑनलाइन भी करवाया जाएगा। तो ये तो कुछ पाठ्यक्रम था किसका, रीट लेवल 1 का। और रीट लेवल 2 की बात करें, यानी कि द्वितीय जो स्तर है जिसमें अपने कौन आते हैं भाई, बीएड वाले आते हैं जो कक्षा 6 से 8 तक के क्या बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, उनके लिए क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। रीट लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में भी सेम है, वही कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 150, 150 अंक के ही होंगे। 3 चीजें जो है सेम है, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकेंड हो। लेवल फर्स्ट में भी जैसे साइको है वही साइको अपने लेवल 2 में भी है, वो भी भाषा 2 आपको वहां भी चुननी है फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में भी चुननी है, तो भाषा चीजें वहां आपको वही चुननी है, लेकिन लास्ट के जो 60 अंक रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे रीट लेवल 1 में 2 पार्टों में आएंगे वो, एक तो आपकी गणित आएगी और एक आपकी आएगी पर्यावरण अध्ययन। ऐसे ही यहाँ आपके सब्जेक्ट बनेंगे, जैसे मैथ साइंस वालों के लिए 60 प्रश्न मैथ साइंस के आएंगे, और बात करें लेवल 2 वालों के लिए जो अपने मैथ साइंस के अलावा स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आएंगे वो आएंगे किसके, एसएस के प्रश्न आएंगे। कौन से प्रश्न आएंगे, एसएस से संबंधित क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। अब बात करें यहाँ किसकी, लेवल 2 की। लेवल 2 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो है उसमें वही 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 30 है। कितने अंक के हैं, 30 के हैं, जिसमें आपको व्यक्तिगत भिन्नता पढ़नी है, बाल विकास पढ़ना है, आपको व्यक्तित्व पढ़ना है, बुद्धि पढ़नी है, समायोजन पढ़ना है, अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, कैसे सीखे वो चीजें पढ़नी है। उसके अलावा बात करें मूल्यांकन, यहाँ आपको पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 पढ़ना है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उससे संबंधित। वही जो अभी आपको फर्स्ट लेवल वाले में बताया था कि नई शिक्षा नीति जोड़ी गई है, ये नई शिक्षा नीति की क्या है, ये कुछ क्या है, मुख्य तथ्य है जो चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। वही राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक क्या है, योजनाएं है, मतलब सरकार किस प्रकार से योजनाएं चला के बच्चों को स्कूली शिक्षा से क्या करे, जोड़े, मतलब एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वही भाषा फर्स्ट हिंदी, हिंदी में वही अभी आपको बताया था फर्स्ट लेवल वालों के साथ, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित क्या है, जानकारी, राजस्थान की भाषा बोलियां पढ़नी है। इसमें कुछ चीजें हैं जो साहित्य से संबंधित पुस्तकें आदि प्रमुख साहित्यकार जो रहे हैं उनसे संबंधित कुछ चीजें हैं जो पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद बात करें कक्षा 6 से 8 तक का लेवल जो है द्वितीय, इसमें एक अपनी भाषा दूसरी आएगी जो कौन सी है, इंग्लिश। अभी आपको बताया अंग्रेजी में कोई परिवर्तन नहीं है, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी नहीं लेते हो तो आप संस्कृत ले सकते हो, संस्कृत वाले पार्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ आते हैं सब्जेक्ट। क्या आते हैं, सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आता है गणित विज्ञान, मैंने आपको बताया, या तो वो बनेगा आपका
अन्य सभी, चाहे कोई हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला है, एसएस वाला है, कोई सा भी है, सबका क्या बनेगा? एसएसटी। क्या बनेगा भाई? एसएसटी बनेगा। तो यहाँ दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो कौन सा है? गणित एवं विज्ञान। उससे पहले अभी गणित विज्ञान को सर बताएंगे, उससे पहले हम एसएस वाला पार्ट देख लेते हैं कि एसएस में क्या क्या चीजें हैं जिनमें बदलाव किया गया है। एसएसटी की बात करें तो यहां जो बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है? देखो हाईलाइट कर रखा है इसमें भी। अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं स्थापत्य, यानी कि स्थापत्य कला से संबंधित, भारत की जो स्थापत्य कला से संबंधित जो भवन आदि बने हुए हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे ताजमहल हो, उन सब चीजों की जानकारी यहाँ, और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या साहित्य रहा है उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक इसमें पहले चोल साम्राज्य नहीं जुड़ता था, अब इसमें चोल साम्राज्य भी आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी कि चोल साम्राज्य पूरा पढ़ना है, ये अलग से जोड़ा गया है। अगर बात करें आगे, पृथ्वी और पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध कौन कौन से हैं? कौन कौन से कटिबंध है? कटिबंध जैसा कि आप जानते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और पृथ्वी के प्रमुख क्या है? परिमंडल। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और कुछ इसमें ऐसा जोड़ा नहीं गया है। तो पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चोल साम्राज्य और अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य से संबंधित जोड़ा गया है। अब मैं रामजीत जी सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और बच्चों को मैथ साइंस के पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताएं। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि L2 की बात करें, L1 में केवल एक ही जोड़ा गया था, वैदिक गणित, जो शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे थे। जी सर। वही है, बस उसमें क्या है, एक गणित संख्या होती है, जैसे गुणा भाग से हम करते हो, उसको ही वैदिक गणित कहा जाता है। अब L2 की बात करें तो L2 में हमको नंबर सिस्टम पहले ही, नंबर संख्याओं के बारे में पहले ही पढ़ते थे, उसी का एक हिस्सा है दशमलव। कमेंट। उसी का ही एक हिस्सा है बीच वाला, ठीक है, दशमलव। तो दशमलव संख्याएं का ही एक हिस्सा है और उसी का ही एक परिमेय संख्या है। जब दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे तो हम परिमेय संख्या भी पढ़ते हैं, और परिमेय, इसके बाद एक आता है साहब सममिति। एक दिया हुआ है केवल सममिति, जो ज्यामिति का हिस्सा है। इसके अलावा गणित में और कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब आते हैं हम साइंस की तरफ। तो साइंस में आपको वैसे बता दो, हाईलाइट हो रखा है ना। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब ऊर्जा आपने कमेंट। ऊर्जा के परंपरागत, राजस्थान जीके में भी पढ़ते हो। ये तो अपन राजस्थान जीके में भी पढ़ते हैं, जब ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां चीजों को, तो भूकंप, ये आपको भी जीके में भी पढ़ाई जाती है। तो लगभग कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया है। वो एग्जिट वाला। अच्छा, एक दे रखा आपको, एक दोस्तों, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। देखो, प्रकृति के प्रति सरकार का लगाव चल रहा है। अभी एक अभियान चलाया था, एक पेड़ मां के नाम, उसी के को ध्यान में रखते हैं उनकी रक्षा करना, क्योंकि जो संकट बने प्रजाति हैं उनकी तरफ आकर्षित करना प्रत्येक का ध्यान, इसलिए इस टॉपिक को इनको जोड़ा जा रहा है। आज सीधा सीधा बात यह है कि पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको कैसे बनाए रखे। कोई भी चीज है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जीव जंतु हैं जैसे कि रेड डाटा बुक में शामिल होते जा रहे हैं, तो उन चीजों का क्या करना है, विशेषतः सरकार को ध्यान रखना है। इसलिए साइंस में भी यहाँ ये टॉपिक जोड़ा है, पहले ये नहीं हुआ करता था आपके पाठ्यक्रम में। तो ये सब चीजें जो है ये आपके पाठ्यक्रम में बदलाव है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। कोशिश करेंगे इन सभी चैनलों को आपके अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, निःशुल्क रहेगा आपके लिए। और डिसेंट क्लासेज एंड लाइब्रेरी दलोट की तरफ से आपके लिए हार्दिक अभिनंदन। आप इतना अपना साथ बना रहा,
और दूसरा एक चीज और थोड़ा सा सर 1 मिनट में बोलता हूँ। डिसेंट क्लासेज एंड लाइब्रेरी दलोट परिक्षेत्र में आपके लिए सारी अत्याधुनिक सुविधाओं पर आधारित कक्षाएं चलती है। जैसा कि आपको पता है, डिजिटल बोर्ड, बैठने लिखने को फर्नीचर, सारी फैकल्टियां जो हैं अपनी, वो सब जयपुर और जोधपुर से, जो मतलब अच्छी फैकल्टी जिन्होंने कहीं पढ़ाया है वही चीजें हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके स्तर के अनुरूप यहाँ पढ़ाया जाता है। तो अभी भी अगर कोई साथी ऐसा है जो फॉर्म भरने लग गए हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद निकलते हैं, तो अगर आपका कोई साथी है तो आप उसको गाइड करें, 2 दिन के लिए उसको भेजें, निःशुल्क डेमो है, 2 दिन में अगर उसको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगे तो ही क्लासेस ज्वाइन करें। और भी कोई आपके चीजें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको रख सकते हो, जैसे ही अगली वीडियो आएगी उसमें उनका निस्तारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जिनकी भी चाहे हाँ एसटीसी हो चाहे बीएड हो, जिनका भी एडमिशन हो चुका है वो भी कोचिंग ले लें, क्योंकि अब की बार पहली बार प्री वाले यानी कि जिनकी फर्स्ट ईयर चल रही है उनको भी शामिल किया गया है। अब तक ये था कि एग्जाम के रिजल्ट से पहले अगर किसी की डिग्री आ जाती थी तो ही मान्य किया जाता था। फर्स्ट बार शिक्षा मंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है कि जिनकी भी प्री ईयर चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रही है, उनकी अगर पास हो जाते हैं तो उनकी डिग्री भी मान्य होगी। और ध्यान रखना कि ये रीट की पात्रता आजीवन है। रीट की पात्रता क्या है? आजीवन। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही निकाल ली तो नेक्स्ट सेशन में आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद सभी को। राम राम।